अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन दक्कनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम करता हूँ। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। यौम जमहूरिया पूरे मुल्क में बहुत धूमधाम से मनाए। दिल्ली का राजपथ पब्लिक से भरा हुआ था। जापान के वज़ीर आज़म मेहमान ख़ुसूसी थे। गांधी भवन में सीएम किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना वालों के गुस्से के बावजूद भी झंडा चढ़ाए। वहीं परेड ग्राउंड में गवर्नर ESL नरसिम्हम भी झंडा चढ़ाए। रूबी और रियल चैनलों के चेयरमैन शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब आफिस और शरीफ नगर के वादी सना में झंडा चढ़ाए। और सईदाबाद के इलाके में एक औरत को धोखा देकर 3 तोले सोने के जेवरात चुरा के भाग गए। पुलिस मसरूफ तहकीकात। आप तमाम रूबी और रियल चैनल देखने वालों को 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। अब खबरें तफसील से देखेंगे। यौम जमहूरिया के मौके पे पूरे हिंदुस्तान में लोग खुशियां मनाएं। खास तौर पे दिल्ली में तो हर साल के जैसा ये साल भी धूम मची हुई थी। यौम जमहूरिया के मौके पे दिल्ली में ज़बरदस्त इंतजाम पहले से कर लिए थे। 25,000 जवान काम पे लगे हुए थे। 16,000 CCTV कैमरे लगा के रख दिए थे। मेट्रो स्टेशनों को दोपहर तक के वास्ते बंद कर दिए थे। प्रोग्राम के शुरू में PM मनमोहन सिंह इंडिया गेट को गए। वहाँ पे शहीदों की यादगार अमर जवान पे उन्होंने फूलमाला चढ़ाए। इस मौके पे शहीदों को फौजियाँ सलामी दिए। वहाँ पे हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर AK एंथोनी भी आए हुए थे। श्री प्रसाद बाबू 200 माओवादियों से लड़ते हुए बहादुरी से अपनी जान दिए थे। उनके बाद दूसरे लोगों को भी परमवीर चक्र और अशोक चक्र दिए। बाद में अलग अलग जगहों के फौजी लोग अपना अपना मुजाहरा करते हुए प्रणब मुखर्जी को सलामी देते हुए जाने लग गए। प्रणब मुखर्जी पेशानी के पास हाथ रख के कितनी की देर तक सलाम का जवाब देते हुए खड़े रहे। इंडियन फौजी ताकत का भी मुजाहरा हुआ। माशाल्लाह, हमारी फ़ौज की ताकत देखे दोस्तां खुश दुश्मना हैबत खा रही। सो मुजाहिरों में ऊँटों को भी लेके आए थे। ऊँटों को इतना अच्छा सजाए थे, अब वो मुहावरा भूल जाना पड़ेगा जिसमें बोलते थे दुल्हन के जैसा सजा दिए थे। अब तो ये बोलना पड़ेगा दुल्हन को 26 जनवरी के ऊँटों के जैसा सजा दिए थे। बड़े बड़े ऊँटों की सजावट देख के जापान के PM अपने छोटे छोटे आँखें हैरत से खोल खोल के देख रहे थे। फौजी दस्तों में 6 फीट लंबे आदमियों का दस्ता भी था, जिनको देखते हुए सब लोगों के मुंडियाँ ऊपर उठ गए थे। चीन की सरहद पे 18,000 फीट ऊपर रहने वाले फौजियाँ भी आए हुए थे। उनको देख के मुल्क के वास्ते जो कुछ वो लोग कर रही उसके वास्ते दिल से दुआ निकल रही थी। राजपथ पे फौजी औरतें भी आए हुए थे। फौजी मुजाहरों के बाद अलग अलग रियासतों के झांकियाँ आने लग गए। सुबह बनारस की झांकी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हुए बैठे हुए थे। अरुणाचल प्रदेश की झांकी का रक्स देख के लोग झूम गए। उत्तराखंड की झांकी में जड़ी बूटियाँ रखे हुए थे। महाराष्ट्र की झांकी के वक्त मराठी नाच गाना देख के सुशील कुमार शिंदे खुश हो गए, तालियां बजाना शुरू कर दिए। तमिलनाडु की झांकी में पोंगल त्यौहार देख के चिदम्बरम का मुंह खुशी से खुल गया। ऐसे करके एक एक रियासत के झांकियां आते रहे और वो रियासत की क्या खसूसियत है वो जाहिर करते रहे। इसमें कर्नाटक की झांकी भी कमाल की थी। सामने टीपू सुल्तान तलवार हाथ में लेके बैठे हुए, उनके पीछे एक शेर, शेर के पीछे अंग्रेज़ां खड़े हुए। ये झांकी देख के बैठे थे सो लोग भी तालियां मारना शुरू कर दिए थे। प्रोग्राम में मुल्क के बहादुर बच्चों और बच्चियों को अवार्ड भी दिए। ये मंजर भी इतना दिलकश था, हर दिल ये मान रहा था हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन।
यौम जमहूरिया के मौके पे दिल्ली में ज़बरदस्त इंतजाम पहले से कर लिए थे। 25,000 जवान काम पे लगे हुए थे। 16,000 सीसीटीवी कैमरे लगा के रख दिए थे। मेट्रो स्टेशनों को दोपहर तक के वास्ते बंद कर दिए थे। प्रोग्राम के शुरू में पीएम मनमोहन सिंह इंडिया गेट को गए। वहाँ पे शहीदों की यादगार अमर जवान पे उन्हें फूल माला चढ़ाए। इस मौके पे शहीदों को फौजियाँ सलामी दिए। वहाँ पे हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी भी आए हुए थे। सर्दी बहुत है बोल के उन्होंने कुर्ता, कुर्ते के ऊपर सूटर, सूटर के ऊपर शॉल ओढ़े हुए, सर पे गोल गोल रंगीन टोपी पहने हुए थे। इतना सब इंतजाम उन्होंने ऊपर के धड़ के वास्ते करे हुए थे, मगर इन्हों कैकू की सफ़ेद लुंगी पहन के आए हुए थे। खैर उनकी मर्जी। हम बात कर रहे थे 26 जनवरी के फंक्शन की। वहाँ से निकल के मनमोहन सिंह राजपथ को गए। वहाँ पे तकरीबन बड़े बड़े पूरे लीडर आए हुए थे। वहाँ जाके मनमोहन सिंह तीनों फौजों के बड़े अफसरों से हाथ मिलाए। हिंदुस्तान के नायब सदर मोहम्मद हामिद अंसारी शेरवानी, चूड़ीदार पैजामा और कश्मीरी टोपी पहने हुए थे। सोनिया गांधी सीधी सादी साड़ी बन लेके आ गए थे। बाज़ लीडरां तो ऐसा बंठन के आ रहे थे जैसा फिल्म एक्टर शूटिंग में आते। हिंदुस्तान के सदर प्रणब मुखर्जी और जापान के PM शिंजो आबे एक कार से उतरे। शिंजो आबे यौम जमहूरिया के फंक्शन में ख़ास मेहमान बन के आए थे। इनको देखते ही थोड़े लोग खुशी से आबे आबे पुकारना शुरू कर दिए। यहाँ के लीडर को देख के अगर कोई आबे बोला तो क्या हशर कर देता, मगर इन्हों मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। इन्हों चिढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कई को बोले तो उनका नाम ही आबे है। प्रणब मुखर्जी और शिंजो आबे पहुँचते झंडा लहराए और जना गना मना की धुन बजने लग गई। गांधी भवन में हुए यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर रियासत के वजीर आला N किरण कुमार रेड्डी को तेलंगाना की तायद करने वाले लीडरां गुस्सा कर रहे हैं। गांधी भवन में झंडा चढ़ाते वक्त तेलंगाना के लीडरां चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को वापस जाओ बोल के नारे लगाए। बाद में रियासत के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, डिप्टी CM दामोदर राज नरसिम्हा और सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यानारायण झंडा चढ़ाए। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पे गवर्नर ESL नरसिम्हा रिपब्लिकन डे के मौके पर परेड को सलामी दिए और सबसे अच्छा परेड करने पर EME सेंटर को पहला इनाम दिए। रिपब्लिक डे के मौके पे गवर्नर EL नरसिम्हन परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पे परेड की सलामी ली और सबसे अच्छा परेड करने वालों को पहला इनाम, दूसरा आर्टिलरी सेंटर को, जूनियर ग्रुप्स में NCC बॉयज़ एंड गर्ल्स को भी दूसरा इनाम दिए। ऐसे किते की डिपार्टमेंट के झांकियों में पहला इनाम राजीव विद्या मिशन, दूसरा इनाम हाउसिंग डिपार्टमेंट को और तीसरा इनाम पुलिस स्टेशन की झांकी को दिए। खास इनाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को मिला। रूबी और रियल चैनलों के ऑफिस में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया बहुत ही धूमधाम से मनाया। इस वक्त रूबी और रियल चैनल के सदर नशीन शरीफ अब्दुल रहीम यमानी साहब झंडा चढ़ाए। उन्होंने उनके चैनल देखने वालों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद भी दी और शरीफ अब्दुल रहीम यमानी साहब अपने मुलाजिमों में मिठाइयाँ बांटे और बहुत खुश हुए। शरीफ नगर वादी सना में रूबी और रियल चैनल के चेयरमैन शरीफ अब्दुल रहीम यमानी साहब झंडा चढ़ाए। उस वक्त सना वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर भी थे। शरीफ अब्दुल रहीम यमानी साहब बच्चों में मिठाइयाँ बांटी। याकूतपुरे के MLA अपने एरिया में कितने की जगहों पे यौम जमहूरिया में शरीक हुए और झंडा चढ़ाए। इस मौके पे मुल्क की तरक्की और सलामती के वास्ते अपने जाना कुर्बान करे सो वाले शहीदों की खिदमत की उन्होंने बहुत तारीफ़ करे और उनको खिराज अक़ीदत पेश करे। इस वक्त वहाँ पे संतोष नगर के कारपोरेटर वाजिद अली खान और दूसरे मजलिस के कारकुना भी थे। इंडिया का रिपब्लिक डे है। आज हमारे मुल्क का दस्तूर बनाया गया
और इस दस्तूर के अंदर मुसलमानों को भी बराबर के हकूक़ दिए गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद की जानिब से मैं, हमारे वाजिद साहब कारपोरेटर और हमारे दीगर कारपोरेटर हल्के के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर झंडा वंदन का प्रोग्राम कर रहे हैं। यौम जमहूरिया के मौके पे सीवीटी सिविल कोर्ट बार काउंसिल के चेयरमैन ए नरसिम्हा रेड्डी झंडा चढ़ाए। कोर्ट के एरिया में बार काउंसिल के एडवोकेट भी मौजूद थे और बार काउंसिल के मेंबर भी थे। पुराने शहर के एरिया में मदीना चौरस्ते पे एक दुकान के सामने एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब झंडा चढ़ाए। इस मौके पे वहां के पूरे दुकानदार भी मौजूद थे। टीआरएस पार्टी की तरफ से रिंग रोड चौरस्ते पे लंगर हाउस के सर्कल इंस्पेक्टर एनबी रत्नम झंडा चढ़ाए। उस वक्त वहां पे लंगर हाउस के एसआई श्रीनिवास और टीआरएस के कारकुना भी थे। यौम जमहूरिया है बोल के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कल्याण झंडा चढ़ाए और जना गना मना पढ़े। सैदाबाद के इलाके में एक औरत को धोखा देकर नए मालूम सो आदमी 3 तोले सोने के जेवरा लेके भाग गया। मादना पेट के रहने वाली 32 साल की जी अमृता 25 जनवरी की रात को अपने घर को जाने के वास्ते बस स्टॉप पे ठहर के बस का इंतजार कर रही थी। उतने में एक नई मालूम सो आदमी और औरत अमृता से मिले और उसको नकली सोने का बिस्किट बताए और वो बिस्किट उसको दे दिए। बाद में वो लोग ये औरत के गले में से 2.5 तोले का मंगलसूत्र और आधे तोले के कान के बालियां लेके भाग गए। ये औरत मादनापेट पुलिस स्टेशन को जाके शिकायत दर्ज कराई। ये सोना है, उनका कहीं को लेते ये तुम्हारा दे दो बोल को उन्हें याद में दे के औरत उधर से चले गए। चारमीनार के यूनानी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट दवाखाने के एरिया में यौम जमहूरिया के मौके पे झंडा चढ़ाए। उस वक्त वहां पे पूरा स्टाफ भी था। पुराने शहर के इलाके चारमीनार के पास पढ़ते सो बच्चे बच्चियां 64 मीटर का झंडा लेके चारमीनार के अतराफ के एरियो में फिर रहे हैं। न्यू बाबा नगर के सेकेंड गली में महल्ले के लोग 25 जनवरी को शाम में मिलादुन्नबी का जलसा करे। इसमें मेहमान खुसूसी अब्दुल्ला बिन अवध थे और इनके अलावा सैयद आरिफ अली, सैयद अब्दुल्ला खादरी, मोहम्मद मखदूम, अब्दुल समद थे। उलमाए मशाखीन की तकरीरा करे, खाने का इंतज़ाम भी था। हैदराबाद यूथ एसोसिएशन की तरफ से 26 जनवरी को अल हरमैन कॉलोनी कुत्तापेट में चेयरमैन आजम हुसैन झंडा चढ़ाए। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी हसन अली, खलील अहमद, फैसल खान और दूसरे लोग भी थे और बच्चों में मिठाइयाँ भी बांटे। स्टूडेंट्स आप लोग को इतला दिए कि रिपब्लिक डे की बेस क्या है। मैं उसमें और एक बात बताना चाहता हूँ। 26 जनवरी 1949 को रिपब्लिक डे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया में पास हुआ था। मुरादनगर के डिवीजन साबिर नगर में 27 लाख रुपए से तरक्की के काम शुरू हुए, जिसमें 22 लाख रुपए से सीसी रोड और सीवरेज लाइन के काम हुए।
ख्वाजा मोइनुद्दीन मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब के बोलने से ये काम हो रहे हैं। सीसी रोड का इब्तिदा अमल में आया है। अली जनाब मुकरम जाकिर बाखरी साहब कारपोरेटर मुरादनगर अभी इब्तिदा अमल में आया। तमाम महल्ले के लोग हैं। बाजू ख्वाजा नगर में भी सीवरेज के काम आते हैं। 1.5 लाख रुपए का सीवरेज के कामों का भी इनाग्रेशन हुआ आज। 2 लाख रुपए के सीसी रोड हुआ ख्वाजा नगर में और साबिर नगर बालाजा मस्जिद के पास 1,05,000 रुपये की रोड का इब्तिदा अमल। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज का 26 जनवरी को आखिरी मैच हुआ। ये मैच ऑस्ट्रेलिया 5 रन से जीत गई और ये सीरीज 4-1 से खत्म हो गई। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। यौम जमहूरिया पूरे मुल्क में बहुत धूमधाम से मना है। दिल्ली का राजपथ पब्लिक से भरा हुआ था। जापान के वजीर आजम मेहमान खुसूसी थे। गांधी भवन में सीएम किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना वालों के गुस्से के बावजूद भी झंडा चढ़ाए। वहीं परेड ग्राउंड में गवर्नर ESL नरसिम्हम भी झंडा चढ़ाए। रूबी और रियल चैनलों के चेयरमैन शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब आफिस और शरीफ नगर के वादी सना में झंडा चढ़ाए। और सईदाबाद के इलाके में एक औरत को धोखा देकर 3 तोले सोने के जेवरात चुरा के भाग गए। पुलिस मसरूफ तहकीकात। तो नाजरीन, यह था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती है, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Thank you.